सब्सक्राइब करिए ये बुक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लाइफ चेंजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये बुक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रेन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से 2 मेथड्स ऑफ थिंकिंग बताए थे। इस वीडियो में भी मैं आपको सेम बुक से 3 मेथड्स और बताऊंगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्मार्ट। 1970 में हार्वर्ड प्रोफेसर एडवर्ड बैनफील्ड ने अलग अलग सोशियो इकोनॉमी बैकग्राउंड के कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने में पाया कि जिन लोगों की लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी, यानी जो लोग आगे का सोचते थे, एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं, कम से कम 5 साल जो लोग आगे का सोचते थे, इन लोगों ने जीरो से शुरू करके $multi-million बिजनेस खड़ा किया। भले ही उनका IQ हाई नहीं था, लेकिन वो स्मार्ट लोग थे, तो उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग और उनका हर इमीडिएट एक्शन उनको उनके गोल के और करीब लाता था। फर्स्ट मेथड भी यही है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और इमीडिएट एक्शन का कॉम्बिनेशन। एक शराबी सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहता है उसकी शॉर्ट टर्म सोच की वजह से। उसके ज्यादातर एक्शंस उसकी इमीडिएट नीड के हिसाब से होते हैं, और वो नीड होती है अगली ड्रिंक का इंतजाम करना, और नेचुरली इस वजह से वो हमेशा दुखी रहता है। हैप्पी और सक्सेसफुल लोगों का नजरिया काफी ब्रॉड होता है, क्योंकि वो नजरिया लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर बना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक स्टेप आगे सोचने को कहते हैं। मतलब जो एक्शंस आप लेने वाले हो उसका रिजल्ट क्या होगा, और उस रिजल्ट का रिजल्ट क्या होगा, एंड सो ऑन। आपको सिंपल आज से 5 साल आगे का सोचना चाहिए कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, और आपको वहां तक पहुंचने के लिए प्लान बनाना होगा। उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगी, और फिर इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट चाहते हो तो आपको आज से ही अपनी इनकम का 10 से 15% सेव करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में हेल्दी रहना चाहते हो तो आज से एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए, और कमिट करना चाहिए कि आप वीक में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करोगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखोगे तो आप वो सारे स्टेप्स देख सकोगे जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लेने होंगे, और आप नोटिस करोगे कि अभी जो आपका रूटीन है वो तोड़ना कितना जरूरी है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये तो ही सोचने की बात, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ होगा नहीं, सही एक्शंस लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इंसान क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या बिलीव करता है, क्या फील करता है, अगर आपको पता करना है तो कैसे करोगे? सिंपली उसके एक्शंस देखकर। वो क्या कहता है बिल्कुल मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है कि उसे अपने करियर में सक्सेसफुल होना है, लेकिन आप उसके बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है कि वो ऑफिस सबसे लेट आता है और घर जाने की उसको सबसे जल्दी होती है, और जल्दी से वो घर पहुंचता है इसलिए कि कहीं वो उसके फेवरेट टीवी शो को मिस ना कर दे। नाउ क्लियरली उसके एक्शंस को देखकर पता चलता है कि उसका गोल करियर में सक्सेसफुल होना नहीं है, बल्कि टीवी देखना है, और वो डेली एग्जैक्टली यही कर रहा है ऑफिस से आने के बाद। समझे? सेकंड मेथड है स्लो थिंकिंग। अगर आपको बेटर डिसीजंस लेना है तो जरा अपनी सोच की स्पीड कम करिए। एक एवरेज इंसान के दिमाग में हर मिनट 1500 वर्ड्स आते हैं, जो कि इनकम्प्लीट और उल्टी सीधी सोच के लिए काफी हैं। और अगर आपकी आदत है कि आप आपके सामने आई कोई भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म नहीं करते हो, बस जो आया वो मान लिया, कोई एविडेंस नहीं देखे, किसी से कंफर्म नहीं किया, तो ये आदत सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। अब अगर किसी दिन वो घर लेट आते हैं तो आप सारे एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस को इग्नोर कर देते हो, और जो आपके दिमाग में पहले से चल रहा है बस उस पर ही बिलीव करने लगते हो कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। इससे आप सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच को जरा स्लो करो, आराम से बैठो और आराम से सोचो, स्पेशली तब जब आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में सोच रहे हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो वहां आप आराम से नहीं सोच सकते, वहां तो आपको एक्सट्रीमली फास्ट ही सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो बेस्ट तरीका है थिंक स्लो। फ्यूचर के डिसीजंस कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें जरूरत होती है डीप थॉट और कंसंट्रेशन की। इसीलिए टाइम दो आपके हर एक ऑप्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर सोचने के लिए। अगर आप अपने फ्यूचर करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो या ये मंथ का बजट ही बना रहे हो तो अपने डिवाइसेस जरा दूर रख दो, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ, और सोचो अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में। और फिर पूछो खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आज जो आपकी लाइफ स्टाइल है क्या वो अलाउ करेगी कि आपके बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ सकें? आज जो आपका जॉब है क्या वो लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होगा? एक चीज से दूसरी चीज पर जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जगह डेली 30 मिनट्स का टाइम फिक्स करो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, अपने गोल्स के बारे में सोचने के लिए, चिंता नहीं चिंतन करने के लिए। थर्ड मेथड है पॉजिटिव थिंकिंग।
किसी सिचुएशन को देखने के दो तरीके होते हैं, डिपेंड करता है आपके नजरिए पे। आपके कोवर्कर के पास बड़ा घर है, या तो आप नेगेटिव सोचकर उससे जल सकते हो, या फिर आप खुश हो सकते हो कि कम से कम आपके पास घर तो है, छोटा ही सही घर तो है। नेगेटिव थिंकिंग सक्सेस के रास्ते पर हमेशा एक रुकावट की तरह होती है, क्योंकि यह आपको डीमोटिवेट करती है और स्ट्रेस देती है। नेगेटिव थिंकिंग से अक्सर आप खुद के बारे में बुरा फील करने लगते हो, दूसरों की हेल्प नहीं करते हो, इससे आपको कोई फ्रेंड भी नहीं बनता और ये एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। फिर आप हर चीज को नेगेटिव चश्मे से ही देखने लगते हो, राइट। मान लेते हैं कि आप अपने जॉब से खुश नहीं हो, तो चांसेस है कि आप बहुत आसानी से नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंस जाओगे। मे बी आप यूजलेस फील करने लगोगे, आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या शायद आप दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखकर उनसे जलने लगोगे और जल्द ही आप खुद को होपलेस फील करने लगोगे। आपको लगेगा कि अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपके सर्कमस्टेंसेस बदल दे। तो ऐसे में क्या करना है? अगर जॉब आपका प्रॉब्लम है तो अपने बॉस से बात करो कि चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। हो सकता है कि आपके लिए कोई दूसरी पोजीशन हो, या हो सकता है कि ये टाइम हो आपका खुद का बिजनेस प्लान करने का। कई बार नेगेटिव थिंकिंग तब शुरू होती है जब कुछ बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि आपसे किसी ने झूठ कहा है, तो आपको गुस्सा आ गया। ये गुस्सा फायदेमंद नहीं है, इससे कुछ भी अच्छा निकल कर आने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करो। हो सकता है कि जिसने आपसे झूठ बोला हो उसके पास कोई अच्छा रीजन हो झूठ बोलने का, या हो सकता है कि वो आपसे डरा हुआ फील कर रहा हो। पूछिए उससे ही क्या हुआ था, बात करिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। नेगेटिविटी हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये टाइम है पॉजिटिव बनने का। सो दैट्स इट। ये थे वो 3 थिंकिंग मेथड्स। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सेकंड है स्लो थिंकिंग और थर्ड है पॉजिटिव थिंकिंग। इन्हें अप्लाई करिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हमेशा एक दूसरे से प्यार करिए, क्योंकि नफरत करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। जय हिंद।